मेरी चाची एक बड़ी हिप वाली और बड़ी बड़ी संतरों वाली एक मादक महिला है। मैंने अपनी चाची को पेलने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब मेरी चाची एक दिन नहा रही थी तब गलती से मैंने उनको देख लिया था। उस वक्त मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी संतरों पर साबुन मल मल कर लगा रही थी। उस समय वो अपना पेटीकोट पहनी हुई थी और अपना ब्लाउज उतारी हुई थी। तभी मैं वहां से अपने रूम में चला गया और चाची के नाम की मारने लगा। मैं हिलाते समय सोच रहा था कि मैं अपनी चाची के साथ कैसे करूं। वही सोच आज फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी थी कि चाची को सामान के नीचे कैसे लाऊं। तभी मैं उनकी पायल की आवाज सुनाई दी और मैं बाहर आ गया। मैंने देखा कि चाची रसोई की तरफ जा रही थी। मैं भी रसोई में चला गया। मैंने चाची से कहा, चाची आपने अपनी पैंटी को अभी सूखने डाला था ना, और मैंने आपकी पैंटी पर उजला उजला सा कुछ लगा देखा था, वो क्या था? मेरी चाची मुझे डांटती हुई बोली, शर्म कर जरा, अब तू अपनी चाची से ये सब भी पूछेगा क्या? मैं उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी चाची वहां से हंसती हुई चली गई। शाम को चाचा को बाहर जाना था तो वो निकल गए। उनको 2-3 दिन के लिए बाहर का काम था। उनके जाने के बाद चाची बाथरूम में जाकर अपनी गुफा में उंगली कर रही थी और दरवाजा अंदर से बंद की हुई थी। मुझे पेशाब लग रही थी तो मैं भी बाथरूम की ओर गया। मैंने बाहर से ही सुना कि बाथरूम से चाची की कामुक आवाजें निकल रही थी। मैंने आवाज देकर चाची से कहा, चाची आपको कुछ हो गया है क्या? चाची कुछ भरी हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मैं हूँ के चाची, आप जल्दी निकल आओ, मुझे जोर की पेशाब आई है। चाची अच्छा ठीक है, मैं निकल रही हूँ। मैं ठीक है, पर आप जरा जल्दी निकलो। चाची अपने कपड़े ठीक करती हुई बाहर निकली तो मुझे उनके चेहरे पर कुछ ऐसी थकान सी दिखी जैसे वो अपनी गुफा में उंगली करके झड़ कर आई हूँ। फिर मैं अंदर जाकर पेशाब करने लगा। मैंने देखा कि अंदर कुछ पानी की तरह लिसलिसा सा गिरा हुआ था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सुसु करके बाहर आ गया। अब मैं चाची के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी चाची कमरे में फिर से वही सब कर रही थी। मैं देखता रहा और चुपचाप अपना पैंट उतारकर सीधे अंदर घुस गया। चाची मुझे देखकर सोने का नाटक करने लगी थी। मैंने चाची से कहा, चाची मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास सो जाता हूँ। चाची ने मुझसे कहा, हाँ ठीक है सो जा। मैं चाची के साथ सोने का नाटक कर रहा था। चाची ने रात में मैक्सी पहनी हुई थी और मैं सिर्फ अपनी जांघिया में था। उस वक्त रात के 11 बजे बज चुके थे। चाची सो गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब चाची गहरी नींद में सो रही थी तभी मुझे प्यास ने घेर लिया। मैं नींद का नाटक करते हुए अपनी चाची की संतरों पर हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाने लगा। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैं उनकी एक संतरों को दबाने लगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं चाची उठ ना जाएं, मगर ये औजार की हिमाकत थी, वो मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ा रहा था। मैंने चाची की नाइटी को ऊपर किया और उनकी संगमरमर सी चिकनी जांघ पर हाथ रखकर सहलाने लगा था। उस समय मेरा सामान एकदम कड़क था और अपनी पूरी औकात में आकर ज्यादा बड़ा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जांघिया फटने वाली है। उसी वक्त चाची उठ गई और वे मुझसे बोली, तू ये क्या कर रहा है? अपने चाची को ठोकने की फिराक में है, चल जा यहाँ से और अपने कमरे में जाकर सो जा। मैंने चाची से माफी मांगी और कहा, वो गलती से नींद में हो गया चाची। लेकिन चाची नहीं मान रही थी। तभी मेरी चाची का ध्यान मेरे सामान पर चला गया। वे हंसकर बोली, झूठे, ये तेरा नींद में इतना बड़ा हो गया। चला जा बेटा, तू भी क्या याद करेगा, आज अपना निकाल और मुझे ठोक दे, मुझे भी आज तेरे सामान से ठुकने का मन है। चाची के मुंह से इतनी साफ साफ ठुकाई की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एक झटके में अपना जांघिया को नीचे करके निकाल दिया और चाची के ऊपर चढ़ गया। वो भी मेरे हाथों से अपनी मादक जवानी को मसलवाने को राजी हो गई थी। चाची के साथ ठुकाई की शुरुआत करते हुए मैंने उनको सीधा किया और उनके होठों को चूसने लगा। चाची भी मेरा साथ दे रही थी। कुछ देर यूं ही अपने भतीजे की कोरी जवानी से लबरेज होठों का रस चूसने के बाद चाची ने मुझे अपने ऊपर से हटाया और बोली, बड़ी चुल है तुझे, मेरे होठों का क्यों कचूमर बना रहा है? तुझे चूसने का इतना ही ज्यादा शौक है तो नीचे आ जा और मेरी गुफा चूस। मुझे उनकी बात से होश आया कि चाची की गुफा और संतरे भी चूसने वाली चीज हैं। अब मैंने उनकी मैक्सी को हटाया और उनकी ब्रा का हुक खोलकर उनकी संतरों को पीने लगा।
मेरी चाची जोर जोर से कहने लगी, आ क्या मस्त चूसता है, आह अब पहले मुझे ठोक दे, ये सब बाद में चूस लेना। मैंने उनकी पैटी को हटाया और उसे उतारकर चाची की गुफा को देखा। उनकी हल्की हल्की बालों से गुफा रो रही थी। उसके आंसुओं से बाल के बाल गीले हुए पड़े थे। गुफा का दाना फांकों से बाहर झांक कर मानो मुझे जीभ चिढ़ा रहा था। मैंने एक पल को गुफा को निहारा और नाक लगाकर गुफा से आने वाली भीनी भीनी सुगंध को अपने नथुनों में भरने लगा। आह क्या मस्त महक आ रही थी। अगले ही पल मैंने उनकी गुफा के दाने को अपनी जीभ से कुरेद दिया। चाची एकदम से सिहर उठी और उनकी टांगें खुद ब खुद फैलने लगी। मैं उनकी गुफा को जीभ से चाटने लगा। मेरी चाची का हाथ मेरे सर पर जम गया था और वे मादक आवाजें निकाल रही थी। कुछ ही देर में मुझे चाची की गुफा की नमकीन मलाई बड़ी ही स्वादिष्ट लगने लगी और मेरी जीभ किसी कुत्ते की मानिंद गुफा पर चलने लगी। चाची कसमसाती हुई आधी उठकर बैठ गईं और मेरे सर को अपनी गुफा में लगभग घुसेड़ती हुई बोली,